आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी अपने चैनल पे। आपको ना इतना नहीं जाना, नीचे नहीं बैठना चाहिए था। आप भाई थे, भाई है मेरे, ठीक है। अगर मेरी तरफ से आपको कोई बुरा लगा तो मैं सॉरी आपसे कहता हूँ, ठीक है। आपको इस तरह से ना इतना जो है ना क्या, आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था। जिस बंदे की वजह से हम आप शर्मिंदा हुए ना, मैं वादा करता हूँ कि ठीक ही आपका गुस्सा अपने वाला जितने भी गाली मुझे पड़ गए सारा यूट्यूब पे लेके आऊँगा, टेंशन न ले, ठीक है। मैंने एक अगले दिन एक वीडियो लगाई थी कि हम अल्लाह ने शुक्र है हम एक मुसीबत से निकल आए। तो मेरे घर वाले पूछते हैं एक मुसीबत ख़त्म नहीं तो दूसरी आ जाती है। तो मैंने कहा बस अल्लाह बचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि कल भी मैं इसलिए इसी तरह हंस रहा था। तो एक बंदे ने कमेंट किया कि ये बंदा जो हंस रहा है ना ये झूठ है। तो भाई जो चीज़ गलत थी, अब मुझे हंसी आए रोऊं या मैं भाई क्या कहते हैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, जो मैं मर्जी करता, आपने यही कहना था कि ये बंदा झूठा है, ठीक है। अब वीडियो आ चुकी थी, आपने कुछ ना कुछ जरूरी कहना था। मैं चांद पे पहले वीडियो बना देता कि चांद झूठा है, चांद स्कैमर है। तो आप कहते भी चांद स्कैमर है, आप चांद को कहते प्रूफ लेके आओ। कोई चांद को क्या कहते हैं, कुछ उसके सपोर्टर होते वो कहते थे भी चांद सही है, चांद ठीक है। लेकिन हजारों लोग चांद को कहते हैं, हर बंदा चांद को कहता है भाई तू झूठा है, ठीक है। चाहे वो उसने मुझ पे वीडियो बनाई, जब चाहे मैंने उस पर बनाई। अब ये सिलसिला कैसे आया, क्या चीज़ थी, मैं एक आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं सुबह ना मेरे सर में काफ़ी दर्द था, ठीक है। मैं सो गया, मेरे सर में काफ़ी दर्द था। तो मैं जैसे ही शाम को उठा ना, जब आज आज जिस टाइम चाँद की वीडियो आई, कल मैं इसी टाइम उठा था, मुझे एक बंदे की कॉल आई। मुझे नहीं पता था कि मेरे जेब में मोबाइल है या नहीं, मैं उस टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहता था, ना किसी से बात करना चाहता था, ना मेरा अभी उस तरह का ना अजहन था, क्यों भी थोड़ा बहुत सर में दर्द था मेरे। तो अभी मैं थोड़ा सा रिफ्रेश महसूस कर रहा था कि कॉल आ गई मुझे, मैंने अटेंड नहीं की। फिर से कॉल आई। मैं अब चाह रहा था कि मोबाइल को अंदर रख दूं और बाहर घूम फिरूं, और जब तक तबीयत रिफ्रेश नहीं होती ना, फिर आगे उसके बाद बात होगी। भाई किसी से बात करूंगा। तो मैंने दूसरी कॉल सुन ली, मैंने कहा हो सकता है किसी कोई बात हो, इसको कोई बात इसने पूछनी हो। अब ये कहता है मुझे कॉइन्स लेने हैं या कोई चीज़ सेल करनी है, जो कोई इस तरह की चीज़, वो तो मैं उसको मना कर देता। मैंने कहा उसने कोई बात पूछनी है वो मैं इसको तफसीली बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। उस बंदे ने मुझे बताया कि भाई आप एक वीडियो बनिए। तो सच्ची बात जाने मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। मैंने बहुत खुशी महसूस की। मैंने कहा मैं तो फेमस हो गया। मैं अपने कमरे में वापस निकल अंदर आया और मैंने कहा अब यूट्यूब ऑन करता हूँ और क्या कहते हैं वीडियो डाउनलोड करके एंजॉय करता हूँ। भी मैं तो फेमस हो गया, मैंने उसको कौन सा रिप्लाई करना है। झूठी वीडियो होगी, मेरी तारीफ में होगी, जैसी भी होगी। अब वो बंदा कहता है अकमल भाई आप सुन रहे हो मेरी बात? मैंने कहा जी। कहता है अकमल भाई वो वीडियो आपके खिलाफ आई है, और चांद टीम स्पाइसी ने आपके खिलाफ वीडियो बनाई है, और वो वीडियो है जनाब आपको उन्होंने स्कैमर बोला है। मैंने कहा है मेरे ऊपर चांद की वीडियो चांद ने बना दी? मैंने कहा एंजॉय करते कैसे कोई ऐसी वीडियो होगी, देखते हैं। मैंने जैसे ही वो यूट्यूब ओपन की, चांद का चैनल तो मेरे पास सब्सक्राइब था। तो मैंने देखी, ओपन की, तो उसमें ये जनाब था कि 23 मिनट की थी और ऊपर लिखा था बिल्कुल बड़े बड़े अल्फाज में अकमाल सिंधी टीवी स्कैमर। मैं परेशान। मेरा वीडियो ओपन की, डाउनलोड की। मैंने कहा शायद हो सकता है किसी गलत फहमी में हो। ऐसे ही बस मैं पहले कह चुका था, मैंने कहा गलत फहमी में होगी। डाउनलोड करके रख ली। मैंने कहा अगर चांद से पूछूंगा कि तूने वीडियो क्यों अपलोड की। अब जब मैंने वीडियो देखता गया मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, ठीक है। मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। मैं बहुत परेशान, सर में वैसे ही हर चीज़। फिर मुझे कॉल लोगों ने, एक दो लोगों ने काफ़ी लोगों की कॉल्स आ रही थी, ये ऐसे वैसे जिस तरह की भी थी। आप इसको रिप्लाई करो, उसके आपके ऊपर वीडियो आ गया, कोई कहता किस तरह, कोई किस तरह के कहता। और नीचे कमेंट आ रहे थे, कोई हर बंदा मुझे गालियाँ दे रहा था, सिर्फ एक दो लोगों के। एक राठौर साहब है, उन्होंने कहा भाई अल्लाह वाली बात करूँगा, ठीक है, ना मैं चांद की साइड पे हूँ ना अकमल की साइड पे हूँ। जो भी चीज़ है चांद, जितनी मैंने इस दोनों वीडियोस में देखा है, चांद प्रूफ लेके है। तो ये चीज़ थी, ये जिस तरह भी था, मैं वीडियो देख रहा था, मैं परेशान भी ये क्या चीज़ है। फिर मुझे ना कुछ लोगों ने हौसला दिया मेरी, फिर तबीयत भाई संभली। अब यकीन करें ना करें भाई, आप पे मैं क्या कह सकता हूँ। तो मैं जनाब जो है ना उसके बाद उठा, मैं इसी तरह ठीक इसी तरह मोबाइल उठाया। मैंने कहा जी वीडियो जो है ना ये झूठी है,
ठीक है, बेबुनियाद है। आप जो जो जिस बुनियाद पे आप वीडियोस बना रहे हो ना, आप सबसे पहले उसका प्रूफ लेके आए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बताऊँ इस वीडियो में, क्या बोलूँ। तो जब मेरी समझ में आया, मेरा दिमाग रिफ्रेश हुआ, मैंने कहा भाई चांद भाई, मैं अभी भी सईद नकवी के ग्रुप का एडमिन हूँ, चाहते तो मुझे मुझे पहले वो रिमूव करते ग्रुप से, फिर आपको कहते वीडियो बनाओ, फिर आप वीडियो बनाते, फिर तो बात होती, फिर मैं झूठा साबित। तो इतनी टेंशन थी, आपको क्या भाई। एक चीज़ है बहुत काम की, ये चांद भाई मेरे भाई थे, हैं और रहेंगे। मैं, मेरा जो भाई होता है, मेरा चाहे सब्सक्राइबर हो चाहे कोई हो ना, मैं उस बंदे को नहीं भूलता। वो जब भी कमेंट करेगा ना, मैं डायरेक्ट उस बंदे की बात सुनूंगा भाई, चाहे मेरा 1 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए ना, मैं उस बंदे की बात लाजमी सुनूंगा, जो मेरे साथ रहेगा, जो मेरा साथ देगा, जो मेरी बातें सुनता रहेगा, जो 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 भी इस तरह मर्जी हो। लेकिन वो भी नहीं भी मेरे, मैं गलत हूँ तो मेरा साथ, मैं सही हूँ तो मेरा साथ, मैं जो मर्जी कर दो मेरा साथ नहीं। अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दे, अगर गलत हूँ तो वो साथ ना दे, ये चीज़ होती है। अच्छा, अगर मैं खोता होता, जो मुझे खोता कह रहे थे, अगर मैं खोता होता तो मैं, मेरा अक्ल काम नहीं करता, न करता, मैं इस चीज़ को डिक्लेयर न करता। इस पे हम 5 5 10 10 वीडियो बनाते, और मैं चांद को जाना, मेरे पास जो प्रूफ थे, जो मैंने रात चांद को दिखाए थे, वो हम इंशाल्लाह ताला आगे चल कर आपको दिखाएंगे, ताकि आपको, आप खुद देखें कि यकीन करें भाई ये चीज़ थी। और हमारी सुलह, अगर सैयद नकवी ये हमारी सुलह न करवाते तो ये सुलह काली क़यामत तक नहीं होनी थी। हम रात थे हॉस्पिटल, हम रात 3 बजे घर वापस आए थे, और मैं रात इसी इसी तरह बाहर रोड पे खड़ा, मेरे साथ है घर के साथ, रोड पे खड़े होके, इतनी सर्दी में मैं खड़ा रहा, मुझे सर्दी नहीं लग रही थी गुस्से की वजह से। मैंने कहा इसका नुकसान मैंने क्या किया, क्या चीज़ है। तो अगर मैं खोता होता तो मैं इसको डिक्लेयर ही नहीं कर पाता, और मैं इसको साबित ही नहीं कर पाता कि ये चीज़ चाँद जो तेरे जहन में इतनी, उसने, जमाल ने तेरा सेहन इतना ख़राब किया है, ठीक है, उसने इतनी कस्में खाई हैं भाई, चांद अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो वल्ला वल्ला कह रहा था, मैं समझा वो खुश हो रहा है, मुझे क्या पता लगा ये कस्में खा रहा है, उसको भड़का रहा है। तो मुझे इतना गुस्से में, मुझे ठंड नहीं लग रही थी, ठीक है। अब जमाल ने सारी चीज़ें कह दी। जब रात हम व्हाट्सएप पे बैठे, तो वो कह रहा था जब भाई मैं तो गुस्से में, मैंने तो बहुत जितनी भी बातें की हैं गुस्से में की हैं, ठीक है। और वो अपनी मतलब बातें ना भी मानता, तो भाई मेरे पास प्रूफ थे, जिन प्रूफ की मैं प्रूफ की बात कर रहा था ना, मेरे पास प्रूफ अल्हम्दुलिल्लाह पड़े थे, और मैं साबित कर सकता था, वो आगे भी करने वाला था। तो मैंने कहा जब चीज़ गलत है उसको क्यों गलत कहें, जब चांद भाई है तो हम यहीं पे सुलह करते हैं किसी न किसी तरीके से। मेरी कोशिश शुरू से सुलह की थी, ये नहीं है कि इस पे एक नहीं, दो नहीं, 10 वीडियोस बना सकता था। मैं चाहता तो जिस तरह मुझे गालियाँ पड़ रही थी, मैं दिलवा सकता था उसको गालियाँ। जिस तरह मेरा चैनल अनसब्सक्राइब हो रहा था, मैं उसका चैनल अनसब्सक्राइब करवा सकता था। मेरे भी दोस्त हैं, मेरे सारे, हर चीज़ है मेरे पास, मैं उनको कहता जय गालियाँ दे, दिलवा सकता था। मैंने कहा नहीं, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे जो है ना सपोर्टर है, सब्सक्राइबर जितने जो भी मेरे पास है, उन्होंने कहा भाई हम चांद को सुना के आते हैं। मैंने कहा नहीं, रोका, मैंने हर बंदे को रोका, और उन्होंने मेरी बात मानी। और ये जो चांद की फौज थी भाई चांद तेरी फौज भाई बड़ी ज़बरदस्त, बहुत कमाल किया, तेरे इशारे पे उन्होंने पता नहीं क्या से क्या कर दिया। और मुझे किसी की गाली पे ना गुस्सा नहीं आया, मुझे पता था कि ये चीज़ है गलत, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा देते जाओ देते जाओ, जब साबित करूँगा ना, ठीक आज की तरह आप कह रहे हो कि अकमल भाई सॉरी सॉरी। और मैं चांद को मैंने नहीं कहा कि तू सॉरी अपने चैनल पे बोल, तू सीधी बात कर भाई, ये चीज़ थी, ये गलतफहमी थी, और तू उसी तरह जो प्रूफ मैं दिखाना चाहता था डील के, वही तू दिखाता, फिर बात सारी क्लियर हो जाती। क्या पता है लोग मेरे जो है ना व्हाट्सएप पे मुझे गालियाँ दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या गालियाँ दे रहे थे। अब कोई चांद भाई कहें या कोई कहे तो मैं आपको ना नीचे अगली वीडियो में ना टोटल दिखा सकता हूँ कि किस तरह की गालियाँ थी। मेरे पास टोटल स्क्रीनशॉट मौजूद है। मुझे लोग मेरे मैसेंजर पे आके गालियाँ दे रहे थे, मेरे यूट्यूब की चैनल पे आके ना लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से, ठीक है। लोग जो है ना मुझे ना क्या कहते हैं, चांद की वीडियो पे मुकम्मल गालियाँ दे रहे थे भाई ये चीज़ें। जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने सबको रोका, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो, चांद का चैनल आपने अनसब्सक्राइब नहीं करना, ठीक है। वीडियो झूठी है, ठीक है, उसकी गलतफहमी अलग करेगा। भाई है मेरा भाई, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ,
चांद मेरा भाई था, है और रहेगा। आपने उनको उसको बुरा भला नहीं कहना, वीडियो भी डिसलाइक नहीं करनी। तो मैंने उसका चैनल अल्लाह की कसम अनसब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। और सिर्फ दूसरी वीडियो जो जब चांद की आई, मैं बहुत गुस्से में था, वही मैंने सिर्फ वीडियो डिसलाइक किया, बाकी कुछ नहीं किया। कोई गाली नहीं दी, किसी को गाली देने का कहा भी नहीं, कोई जाए चांद को जाके गाली दे। तो मेरे पास 2-3 लोगों की कॉल्स हैं जो मेरे ख़ास बंदे थे। उन्होंने कहा भाई जाते हैं चांद के चैनल पे, सुना के आते हैं बहुत। मैंने कहा नहीं, आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। जो कमेंट अगर आपने किए भी हैं डिलीट कर दें, किसी को कमेंट में गाली दी है डिलीट कर दें। गलत चीज़, गलत चीज़, वीडियो झूठी है, बेबुनियाद है। या तो चांद व्यूज़ के लिए कर रहा है, या चांद को कोई बहुत बड़ी गलत फहमी। अगर चांद अपनी गलत फहमी तस्लीम नहीं करेगा, फिर ये चांद व्यूज़ के लिए कर रहा है। तो जब चांद की दूसरी वीडियो चांद ने कहा मैं पैसों के लिए तो कर नहीं रहा, मैं परेशान। मैंने कहा चांद अगर पैसों के लिए कर रहा था, उसको सीधी बात है जो मैं पहले कह रहा हूँ, गलत फहमी है। तो हम वैसे ही ग्रुप में मैसेज आया, जैसे वो जो बंदा वो पहले वाला था जिसकी सैयद नकवी भी थे, चांद भी थे, मैं भी था। अब वहाँ पे ना मामला जनाब ऐसे तक क्लियर हो। मैंने कहा भाई आप जमाल टेल मी हाउ व्हाट आई से अबाउट टीम स्पाइसी, अल्लाह इज़ वाचिंग। मैंने कहा भाई चांद उसको जमाल को मैंने कहा जो चीज़ है जो मैंने आपको चांद को स्कैमर बोला वो बता, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के। जो चीज़ तुझे मैंने बोली है चांद के खिलाफ, कोई चीज़ बोली है मुसलमानों की तरह, मतलब मुसलमान था, मैंने कहा मुसलमानों की तरह सीधी बात कर। तो जनाब उसने ना सारी चीज़ें सीधी साबित की। अगर ना भी करता मेरे पास तो टोटल प्रूफ। लेकिन मैंने कहा ये जब चीज़ बेबुनियाद है तो इसको ना इसी यहीं पे डिक्लेयर करते हैं, सेट करते हैं। मैंने पूछा चांद मैंने तेरा क्या नुकसान किया, कोई नुकसान किया तो फिर तो बात होती है। तो फिर भी वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने सैयद नकवी को कहा, मैंने कहा यार इसको क्या है, चांद को क्या हो गया, क्या मसला है, इसको कोई नशा पी रखा है, क्या चीज़ है चांद को, क्योंकि ना कोई प्रूफ है, ना कोई सबूत है, ना कोई कुछ चीज़ है, ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ामात। फिर मैंने कोई चांद का सब्सक्राइबर भगाया हो, जो चांद को मैंने अपने व्हाट्सएप पे किसी को कहा हो कि चांद की तू वीडियो ना देखा कर, या चांद के साथ डील ना किया कर। और यार इस बंदे को तो जमाल की डील में मैं लेके आया हूँ जो चीज़ थी। अब पता है असल चीज़ थी क्या, सैयद नकवी ने भाई सुलह कराई है। और सुलह जो करवाने वाला होता है ना, वो समझ लें उसको बहुत ज़्यादा नेकी मिलता है। मुझे नहीं पता कितनी नेकी होती है। और मैं हमारी काली क़यामत तक ये ना ये चीज़ हम जो है ना क्या कहते हैं भाई, हमारी सुलह नहीं हो सकती थी अगर सैयद नकवी ये सुलह न करवाते तो। अच्छा वीडियो को यहीं पे जनाब अख्ताम करते हैं। हम रात काफ़ी सुबह में सोया था 2-3 घंटे के लिए, तभी इसको अपलोड करूँगा। और फिर इंशाल्लाह ताला जहाँ से ये मसला स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, और वो हर चीज़ लेके आऊँगा यहीं पे यूट्यूब पे आपके सामने, ठीक है। जल्दबाजी में जो फ़ैसले किए जाते हैं हमेशा इसी तरह गलत होते हैं। और जल्दबाजी में जो फ़ैसले किए जाते हैं, जो गुस्से में जो फ़ैसले किए जाते हैं ना, आपको पता है जब भी आपको गुस्सा है हमेशा पानी पी लिया करें। और गुस्से में जो फैसले होते हैं अक्सर इसी उनका अंजाम यही होता है, ठीक है। हमेशा अपना माइंड कूल रखें, बिल्कुल नॉर्मल रहे, कूल रहे। अगर आपका जितना मर्जी गुस्सा हो ना भाई, आप ना वो काम करें ना। मैं जब 8 बॉल खेलता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, खेलता मैं सिर्फ 8 बॉल ही हूँ, लूडो खेलूँ या 8 बॉल, मुझे गुस्सा आता है, दिल करता मोबाइल तोड़ दूँ, ठीक है। तो एक दफ़ा मेरे हाथ से मोबाइल, मेरे हक कलाल के पैसे होते हैं, एक दफ़ा मैंने मोबाइल ऐसे ही जना गेम हारी फेंक दिया गुस्से से, पर वो सराहने से लगा और मोबाइल मेरा बच गया। गिरता तो टूट जाता, पूरा मोबाइल का सत्यानाश हो जाना था। लेकिन उसके बाद मैंने तय किया कि जो मर्जी हो जाए ना, गुस्सा नहीं करना किसी चीज़ पे। और ये सैयद नकवी की ऑनर है लूडो स्टार चैम्पियन के, ठीक है। चैम्पियन अब जहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे जिधर मर्जी है, आपको जो भी चैम्पियन वाला मिलेगा समझ वो सैयद नकवी वही है। और उन्होंने सुलह करवाई है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और चांद का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको भी समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट जो मर्जी हो जाए, चाहे प्रूफ लेके चांद के पास चला जाए ना, चांद वीडियो नहीं बनाएगा कि ये बंदा स्कैमर है, गलती से भी ये नहीं कहेगा कि अकमल स्कैमर है, ठीक है। अच्छा इंशाल्लाह ताला आपके साथ सारी चीज़ें लेके आएंगे। मैं पहले भी बना चुका था वीडियो कि ये जो है ना हम मुसीबत से कैसे निकले, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप वीडियो वो देखेंगे। चांद झूठा नहीं है, ठीक है। चांद गलतफहमी में था और गलतफहमी में किस तरह से था, आप आगे पूरी वीडियो जाके देखेंगे और आपको फिर समझ आएगी कि असल मामला था क्या, ठीक है। चांद भाई आपका शुक्रिया, आपने
जो है ना समझा बात को। और जो है ना आपने, आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी अपने चैनल पे। आपको ना इतना नहीं जो है ना नीचे नहीं बैठना चाहिए था। आप भाई थे, भाई है मेरे, ठीक है। अगर मेरी तरफ से आपको कोई बुरा लगा तो मैं सॉरी आपसे कहता हूँ, ठीक है। आपको इस तरह से ना इतना जो है ना क्या, आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था। जिस बंदे की वजह से हम आप शर्मिंदा हुए ना, मैं वादा करता हूँ कि ठीक ही आपका गुस्सा अपने वाला जितने भी गाली मुझे पड़ गए सारा यूट्यूब पे लेके आऊँगा, टेंशन ना ले, ठीक है।